नमस्कार। एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर सिरसा जिला में लंपी का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब गौशाला नंदीशालाओं से होते हुए ये लंपी अब दुधारू पशुपालकों के लिए भी चिंता का विषय बनी है, यानी हर घर तक इसकी दस्तक हो चुकी है, जिसकी वजह से अब जहां पर ना सिर्फ पशुपालकों में हड़कंप मचा है, तो वहीं पर लगातार डेथ रेट बढ़ने से भी लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। क्योंकि जो मृत पशुओं के लिए जो हड्डा रोडियाँ बनाई गई है, वहाँ पर भी खुले में शव सड़ने की वजह से लोगों को दुर्गंध में जो जीने में कई तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर एक तरफ प्रशासन की ओर से इन मृत पशुओं के शवों को दबाने की कवायद शुरू की गई, लेकिन धरातल पर वो कहीं भी नज़र नहीं आई है। लेकिन आज खबर हम आपको एक ऐसी दिखाएंगे जो गौ माता के लिए जो भक्त हैं वो इस कहर के वक्त में आगे आए हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, यदि आप गौ माता के सम्मान में, गौ माता के लिए आप समर्पित करना चाहते हैं, तो वो आपका एक शेयर और आपका एक कमेंट्स है जो आप गौ माता के लिए ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इन दिनों गोवंश लंपी स्किन रोग से तड़फ रहे हैं, यानी सड़कों पर और बाज़ारों में बेसहारा घूमने वाले जो पशुओं में इसका सबसे बड़ा जानलेवा कहर देखने को मिल रहा है। जहां पर सरकार प्रशासन के दावे हवाई साबित हो गए, ना कहीं भी इसकी वैक्सीन पहुंच पाई, ना ही धरातल पर कोई जो पशुपालक महकमा था, पशु विभाग था, वो इसके लिए कुछ कारगर कदम उठा पाया। उठाता भी कैसे, गांव स्तर पर भी जो चिकित्सा होने चाहिए पशुओं के, उनमें सबसे बड़ी कमी है और ऐसे में वीएस की वीएलडी की पोस्टें अधिकतर स्थानों पर खाली पड़ी है। ऐसे में गौशाला और नंदीशाला में सीमित व्यवस्था के बीच जो प्रबंधक जो सेवा समितियां हैं वो अब सामने आकर इन पशुओं का उपचार कर रही है, तो वहीं पर बेसहारा पशु इलाज न मिलने की वजह से सड़कों पर गिर रहे हैं, शव नजर आने लगे हैं। यानी अब सबसे बड़ा संकट है वो पैदा हो गया है, जहां पर सरकार के तमाम जो वायदे थे और प्रबंध थे वो बौने साबित हो रहे हैं। लेकिन ये खबर ऐसी उन गो भक्तों की है, हम उनको बहुत सैल्यूट और साधुवाद करते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये डवाली के नंदीशाला युवा समिति की है, जो रोजाना पिछले करीब 20 दिनों से रोजाना 10 बजे से लेकर रात के करीब 1 बजे तक शहर की सड़कों पर एक अभियान चलता है। उन बेजुबान नदियों के लिए, उन गौओं के लिए ये लोग फरिश्ते बनकर लौट आए हैं, मानो धरती पर कोई फरिश्ते निकल आए हों। और जब पूरा शहर, हम लोग सो रहे होते हैं और ये लोग उन बेजुबानों की आवाज़ को सुन रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है उनका इलाज करते हैं, मरहम पट्टी की जाती है और उनके ऊपर जो चाहे आप होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें, नेचुरोपैथी की बात करें, इसके अलावा जो पिन्नी ऑर्गेनिक है वो इन बेजुबानों को दी जा रही है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, उनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। क्योंकि लंपी की वजह से सबसे बड़ी बात है पशु में जकड़न आ रही है, अगर वो खड़ा है तो खड़ा ही रह पा रहा है, बैठा है तो बैठ ही चुका है, और उसकी केयर नहीं होने की वजह से उसे कमजोरी लगातार उसे खात्मे की तरफ ले जा रही है। साथ ही हम आपको एक तस्वीर चौटाला से दिखा रहे हैं। ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व 5 विधायकों का गांव है, जहां पर एक इमरजेंसी एनिमल हेल्प एक ऐसी समिति बनाई गई है, जिसमें कई सारे युवा साथी हैं जो अपने स्तर पर मिलकर गांव के सहयोग से, उन दानी सज्जनों के सहयोग से लगातार चौटाला सहित ऐसे 10-12 गांव हैं जहां पर रोजाना ये लोग रात को दिन को जाकर उन बेसहारा बेजुबानों की जो बिना किसी आश्रय के घूम रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। क्योंकि लंपी का कहर सबसे ज़्यादा गौओं और नदियों पर टूट पड़ा है। ऐसे में बहुत बहुत साधुवाद चौटाला की इस समितियों को भी है। लगातार हम दोनों तस्वीरें आपको कंपेयर करके दिखा रहे हैं। तस्वीर चौटाला से है, जो एमरजेंसी एनिमल जो हेल्प एक सर्विस बनाई गई इनकी तरफ से वहाँ पर, और दूसरी नंदीशाला डवाली की समिति है जो लगातार पिछले करीब 20 दिनों से ये अभियान चलाकर रात को सड़कों पर उतरती है। ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते उतर आए हों और लगातार उन बेजुबानों के लिए आसरा बनकर लौटे। तो आपसे गुजारिश है, आप भी घबराइए नहीं, डरिए नहीं, बल्कि आप भी अपने आसपास की गौशालाओं में जाना शुरू करें। अगर आप पहले नहीं जाते तो आप जरूर जाइएगा, क्योंकि वहां पर हालात बड़े बदतर हो चुके हैं, लगातार पशु मर रहे हैं। गौशाला में भी ये सबसे बड़ा संकट है, लेकिन आप गौशाला में जाएं। अगर आपको ऐसे बेसहारा, जिसको आप अपनी भाषा में आवारा पशु बोलते हैं, अगर वो आपको कहीं भी मिलते हैं भटकते हुए, लंपी से ग्रस्त हैं, तो आप उनका इलाज करवाइए। और ये नंदीशाला डवाली की टीम है जो प्राइवेट डॉक्टरों को साथ लेकर रोजाना
सड़कों पर उतरती है, दूर दराज जाती है, जहां भी इनको सूचना मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, अब तो डबवाली की महिलाएं भी, यंग पीढ़ी भी आगे आई है, जो आगे आकर इन बेजुबानों के लिए सहारा बनकर खड़ी हैं। ऐसे में सरकार के तमाम जो बंदोबस्त हैं वो बौने पड़े हैं और प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाया है, यानी वैक्सीनेशन तक नहीं पहुँच पाई है। और गौशाला में सबसे बड़ा संकट, क्योंकि सबसे बड़ा गोधन तो वहीं पर संख्या है। और हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गोधन की संख्या वो सिरसा जिला में है। तो ऐसे में ये खबर कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करने वाली है, मानवता को एक बार फिर से जिंदा करने वाली है। और फिर से साबित हो रहा है कि कोरोना काल के बाद में ये कहर इस बार मानवता के उस अंग पर टूटा है, उस गौमाता पर टूटा है जिसमें करोड़ों देवी देवताओं का वास है। अमृत की धारा बहाने वाली इस बार गऊ के ऊपर संकट आया है। तो आप सबका फर्ज बनता है 13वां रत्न देने वाली गऊ के लिए आप अपनी पूरी जी जान से ताकत लगाइए। आप शुक्राना कीजिए, उस अल्लाह ताला से, भगवान से भी प्रार्थना कीजिए कि संकट जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन बार बार हम अप्रिशिएट इस पूरी संस्थाओं को कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुझे फ़ोन्स कॉल आए हैं। सिरसा जिला में ऐसी बहुत सारी समितियां हैं, गोरीवाला की बात करें, आप रानिया की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, कालावाली की बात करें, तमाम जगहों पर ऐसे स्वयं सेवा समूह बने हैं जो गौ भक्त हैं, वो लगातार गौओं के लिए आगे आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, हमें आना भी चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि सरकार भी इसके ऊपर जल्दी वैक्सीनेशन तमाम गौशालाओं में पहुँचाए। लेकिन ये रिपोर्ट पक्की है कि किसी गौशाला में अभी तक सरकारी तंत्र नहीं पहुँच पाया है। अपने स्तर पर काढ़े दिए जा रहे हैं, अपने स्तर पर देसी दवाइयाँ तैयार की जा रही है, जड़ी बूटियाँ तैयार की जा रही है जो गौओं को दी जा रही हैं। और इस वक्त जो गौओं की सेवा कर रहे जो भक्त है वो भी बता रहे हैं वीडियो के जरिए, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये बलदेव सिंह जी हमेशा कमेंट में हौसला बढ़ाते रहते हैं हमारा सिविल हॉस्पिटल। सब इनका कार्य देख के मेरे को भी रात को उठ के आना पड़ा। सिविल हॉस्पिटल के पास क्वार्टर ले रखा है। अच्छा, वहाँ से आया हूँ सर जी। अच्छा, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। मैं तो रोज लाइव देखता हूँ आपको। क्या बात है। तो ऐसे साथी भी मिल जाते हैं। और नमस्कार दोस्तों, लंपी महामारी जो डबवाली में बेसहारा गौवंश है उसके इलाज के लिए नंदीशाला की टीम रात को डेली 10 से लगभग 12 बजे तक इस मिशन पे रहती है जो शहर में बेसहारा गौवंश घूम रहे हैं। और नंदीशाला की टीम तो कर ही रही है, तो बहुत से लोग प्रेरणा देकर और भी इस अभियान में लगे हुए हैं। और वो अभियान आप रोज लाइव में देखते हैं। अभी भी 15-20 मिनट बाद शुरू होने जा रहा है। तो उससे पहले मेरे एक फ्रेंड है टोना कक्कड़ जी, तो उनकी कॉल आई कि नंदीशाला का जो यूथ है वो तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ इवन गर्ल्स भी इसमें अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो कैमरा पे वही हिम्मती मैडम का नाम क्या जी? रेणुका मित्तल जी हैं। और साथ में इनकी एक शॉर्ट टीम है जिसमें टोना कक्कड़ जी पहले यहाँ पर इनके साथ मिलकर सेवा करते हैं और आफ्टर इट वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। नंदीशाला का जो अभियान चल रहा है, तो वंश अनेजा जी हैं और साथ में मैडम कॉल पे लगे हुए हैं एक बार, क्योंकि शायद कॉल आ रही होगी किसी नंदी को इन्फेक्टेड गौवंश के लिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवा कर रहे हैं। और मेन चीज़ मेरे दिखाने का मतलब ये था, टोना भाई का भी कॉल आया था कि ये जो सेवा कर रहे हैं इनको भी मोटिवेशन के तौर पे राजेश भाई दिखाओ। तो जज्बा होना चाहिए। तो लड़की होकर भी हम ये नहीं कह सकते कि इनके इलाज को करवाया नहीं जा सकता। तो खतरनाक नंदियों से ये लड़कियां भी जूझ रही हैं और उनको मार्क करके जो भी लंपी के पेशेंट मिलते हैं तो उनको वो ट्रैप करके उसको पकड़ के उसके बाद उनका मेडिसिन वगैरह करते हैं। तो टोना भाई और वंश जी से तो आप मिलते ही हैं, तो इन मैडम जी से बात कर लेते हैं। डॉक्टर करमदीप जी इनके साथ है इनकी टीम में। और मैडम जी कैसा चल रहा है? बहन बढ़िया चल रहा है। काफी दिन हो गए हमें, 15 से 20 दिन हो गए ओके करते हुए। तो अभी तो हम 4-5 लोग हैं टीम में। पंजाबी च जिवें कहंदे पंगा ही नहीं लगता इन्ने बड़े नंदियां नूं पकड़ना। नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ओके ओके मतलब ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, 2 ਆਂਦੇ ਡੇਲੀ। तो भैया एक ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਆਜੋ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ 3-4 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ 3-4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ओके 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 3-4 पेशेंट ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? हाँ आज से ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਡਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ? मनीषा। ਮਨੀਸ਼ਾ ਮਿੱਤਲ। ਓਕੇ। हाँ जी मनीषा। ਤੇ ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ ਜੋੜੀ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਰਲਸ ਲਈ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਬॉयਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਪਸ਼ੂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ कितने मतलब ज़्यादा समझदार है। बिल्कुल बिल्कुल, लव एंड अफेक्शन वो भी समझते हैं। और रेणुका मैडम और मनीषा मैडम, तो दोनों अपनी जो टीम है वंश में, टोना कक्कड़ जी हैं, डॉक्टर करमदीप जी हैं, हाँ बस आ ही रहे हैं, वो अभी फ्री होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और डॉक्टर लवनिश मित्तल जी जो साइकोलॉजिस्ट हैं और सेवा के कामों में, चाहे सोशल सर्विस का कोई भी काम हो उसमें वो हमारा साथ देते रहते हैं। तो टोना भाई आज कह रहे थे कि वैसे तो हम उसमें नंदीशाला की आईडीसी से 15 मिनट बाद लाइव रहेंगे लगातार 2 घंटे, जो नंदीशाला डवाली से आईडी से जुड़े हैं वो भी वहाँ पर आ जाएं। 15 मिनट बाद वहाँ से लाइव पूरे शहर में 20-22 लड़के घूमेंगे। तो मेरा जो मेन पॉइंट था आने का, यहाँ पर एकता नगरी में जो दोनों मित्तल सिस्टर्स और जोखिम लेके इन बेसहारा नंदियों का, गौवंशों का जो लंपी स्किन से इन्फेक्टेड हैं उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैडम सलूट है जी नंदीशाला की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, और डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद जो आप आसपास गांव से आके इतनी रात तक के मिशन को आप आगे लेके जाते हैं। तो और मैडम कुछ कहना चाहते हो डवाली के लोगों से या कोई भी एनीथिंग? जब तक ये बीमारी है हाँ जी, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। चलो नहीं भी निकलती गई, मतलब ये हम समझते हैं अभी कईयों के पास टाइम नहीं होता, हर शख्स पर इस दौर में जरूर टाइम निकाले। जैसे कोरोना में हमने एकजुट होकर काम किया था, तो वैसे ही इस बीमारी को भी सीरियस ले कि पशु भी हमारी जिंदगी में जरूरी है, ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। बिल्कुल, कोऑपरेशन और ज्वाइंट स्पिरिट जरूरी है। इनका मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कि कोई भी आपको बीमार दिखता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे और आपको मतलब हेल्प करेंगे। बाकी आप अपनी तरफ से भी हेल्प करो, और नहीं तो उनको खाना पानी भी देते रहो। हाँ, ये बड़ी पॉइंट हर है। तरीके से मतलब जितना आप सपोर्ट कर सकते हो उतना तो करो। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में हमें भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, आपका कॉन्फिडेंस देख के। जो हमारे 20 आदमी नंदियों से जूझ रहे हैं ना, तो मैडम रेणुका को बुलाना पड़ सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से दे आर गोइंग टू सर्विस द एनिमल्स, और जो भी इन्फेक्टेड है एकता नगरी आज इनका मेरे ख्याल में एरिया लग रहा है और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और इनके लिए एक स्पेशल लाइव मैं 5 मिनट के लिए आया था। अभी बैक टू पवेलियन नंदीशाला डवाली की टीम जो अग्रवाल धर्मशाला और गोल चौक के पास वहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। साथी 10 से 12 लगभग अभियान चलेगा। तो अभी इन्होंने 3-4 गौवंशों का इलाज अभी आज के मिशन में किया है और आगे वो जा रहे हैं। तो इनको 1-2 मिनट लाइव के लिए मैंने रोका हुआ था। थैंक यू मैम। और पूरी डबल ही देखेगी आपको आज लाइव के माध्यम से। भाई लड़कियां भी रात को 10-10, 11 बजे तक सेवा कर सकती हैं। जज्बा चाहिए, हौसला चाहिए। थैंक यू जी।